4 फरवरी को जो इंटर वाले विद्यार्थी का एग्जाम होने वाला है उसका गणित का भी देखो पेपर वायरल हो गया है। देखो ये जो पेपर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का वार्षिक पेपर है ये, और यही से आपका एग्जाम का गणित का जो ऑब्जेक्टिव है जो सब्जेक्टिव है सारे आने वाला है। चलिए सारे ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और हल करेंगे। आप अभी अभी इसको दिमाग में बैठा लीजिए और छाप लीजिए, सारे के सारे यही प्रश्न आने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न 100 गो होगा, गणित का जो पैटर्न है उसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको 50 गो एमआर शीट में भर कर आने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रश्न, देखो बोला कि 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसको आपको मात्र ओएमआर शीट के अंदर 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रंग कराना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको बोला है कि देखो प्रश्न को देखो यहाँ पर सब लोग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और यही सारे प्रश्न आपको एग्जाम में छाप कर भी आना है। तो सिर्फ प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए, किस प्रश्न का आंसर कौन होगा उसको मस्तिष्क में बैठा लीजिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न, यदि आपको इंटीग्रेशन और इस टाइप का प्रश्न लिया है, इंटीग्रेशन डीएक्स बटा बोला कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी माइनस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस में सी। ये वाला जो ऑप्शन आएगा उसको टच कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सारे प्रश्नों को दिमाग में बैठाते चलिए, सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि देखो इंटीग्रेशन वाला ही प्रश्न है, डीएक्स बटा किया है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इस प्रकार का प्रश्न होगा तो यहाँ पर 2 का जो आंसर मानेंगे बी मानेंगे साइन इनवर्स एक्स बटा ए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते 3 नंबर प्रश्न बोला है कि आपको इंटीग्रेशन वाला ही प्रश्न है, आप प्रश्न को दिमाग में बैठा लीजिए। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू में 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू डी एक्स बराबर इसका मान पूछा है, तो 3 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 3 का करेक्ट आंसर। देख सकते हैं डी वाला जो ऑप्शन है वो वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया, देखिए इस टाइप का यदि प्रश्न आपका आ गया इंटीग्रेशन वाला में कि इंटीग्रेशन 5 माइनस 3x बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 4 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 5 tan x माइनस 3 sec x प्लस में c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले, सारे प्रश्नों को दिमाग में मस्तिष्क में बैठा लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है, देखो इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, तो 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जो लॉग के रूप में दिया रहेगा, और tan x बटा 2 ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, छठा दिया है कि इंटीग्रेशन 7 प्लस लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर। देख सकते हैं प्रश्न को, देखिए यहाँ पर अब बटा में एक्स है, तो जब ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो 6 का करेक्ट आंसर मारिएगा सी, ये वाला सी नंबर जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न बताइए, देखो मैथ है, आप मैथ के प्रश्नों को हल किए बिना बना नहीं सकते हैं, इसी कारण से सिर्फ प्रश्नों को देखिए और उसका आंसर जो ना अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए, एग्जाम में एकदम सेम छाप के आ जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि इंटीग्रेशन 2 इंटू में दिया साइन इनवर्स उसको फिर इंटू में दिया कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो जब हाई वाला प्रश्न आ जाएगा तो इस प्रश्न का 7 का जो करेक्ट आंसर मार दीजिएगा वो डी मार लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, करेक्ट डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू में दिया 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स एक्स इंटू में डीएक्स दिया है। बोला इसका मान क्या होगा, तो 8 का करेक्ट आंसर मानेंगे। जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो 8 का ए मार लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्नों को बढ़ते हैं, देखो 100 गो ऑब्जेक्टिव है, 100 का 100 देखना है और सेम छाप करना है, 100 में 50 एकदम लड़ जाएगा सेम। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ 4x log x dx दिया है, तो इसका जो आंसर होगा 9 का करेक्ट मारेंगे, सी मार लेंगे यहाँ पर आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है। 10 नंबर प्रश्न जब इस टाइप का प्रश्न होगा, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स बटा में रूट एक्स इंटू डीएक्स दिया रहेगा, तो 10 का करेक्ट आंसर मारेंगे ए मार लेंगे, ए वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब इस टाइप का प्रश्न होगा तो इसका आंसर मारेंगे ए। सिर्फ प्रश्नों को देख लीजिए, उसका आंसर मस्तिष्क में बैठा लीजिए, सेम प्रश्न नहीं आया तो आप कहिएगा। 11वां प्रश्न आपको दिया, अवकल समीकरण आपको दिया है और इसका घाट पूछ रहा है कि इसका घाट कितना हो जाएगा। देखो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अवकल समीकरण जो सबसे अधिक बार डिफरेंशियल होता है उसका घाट देखना था, डीएक्स स्क्वायर सबसे अधिक बार डिफरेंशियल, इसका पावर कितना 1 है, इसका आंसर हो जाएगा ए, मार लीजिएगा। सेम प्रश्न एकदम है, मार लीजिएगा एकदम, एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। देखो 12वां प्रश्न है कि अवकल समीकरण आपको दिया है और इसका बोले समाकलक गुणांक क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए ये वाला प्रश्न आ जाएगा, तो 12 का करेक्ट जो आंसर मारेगा बी मारेगा, ई पावर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 13 नंबर प्रश्न बढ़ता है, 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न क्या है, एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, अवकल समीकरण आपको दिया और इसका हल। तो जब हाई वाला प्रश्न अवकल समीकरण वाला आएगा, y log y dx माइनस एक्स dy का हल यदि पूछेगा तो तेरे का करेक्ट जो आंसर आपका हो जाएगा वो तेरे का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये y बराबर ई पावर सी एक्स हो जाएगा, ठीक है। जब इस प्रश्नों को सिर्फ दिमाग में बैठाइए, बस कुछ नहीं करना, प्रश्नों को दिमाग में बैठाते चलना है।
देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है, 14 नंबर जो प्रश्न बोले कि अवकल समीकरण ही आपको दिया और इसका हल पूछा है। dx बटा dy दिया है और इसका मान भी आपको देख सकते दिया है 1 + y² बटा 1 + x²। इसका हल पूछा, तो इसका हल जो है ना ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन जो है ना वो देख लीजिएगा y + y³ बटा 3 बराबर x + x³ बटा 3 + k, ये वाला ऑप्शन जो इसको टच कर दीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो 15 नंबर प्रश्न क्या दिया, बोले कि अवकल समीकरण आपको दिया हुआ और इसका समाकलक गुणांक आपको पूछ रहा है। अवकल समीकरण दिया और इसका समाकलक गुणांक पूछ रहा है, तो 15 का करेक्ट जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। जब ये वाला प्रश्न दिया होगा तो इसका ए मार लीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 100 गो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अब 16 नंबर जो प्रश्न है, आई का डॉट आई से गुना करना, जे का डॉट जे से गुना करना। तो आई का डॉट आई से गुना करेंगे, जे का जे से डॉट गुना करेंगे, एक में से एक घट जाएगा 0, ऑप्शन सी मार दीजिएगा इसका। ठीक है, आगे प्रश्न 17 में देखते हैं। या देखो आई जे के को माइनस में मिलाकर मॉडुलस मिलाया, तो मॉडुलस हटाने का फॉर्मूला होता है कि सबका स्क्वायर कर देंगे अंक उसके गुणांक का। तो आई का गुणांक -1, जे का गुणांक भी -1 और के का भी गुणांक -1, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का √3 इसका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन बी मार लीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, नॉर्मल प्रश्न एकदम। देखिए यहाँ देखो करना कुछ नहीं है, डॉट वाला बोल रहा है मान निकाले कर, तो आई वाले को आई से गुना करेगा, जे वाले को जे से गुना करेगा, के वाले को के से गुना कर दीजिएगा। इतना कर दीजिएगा तो 18 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 31 आ जाएगा। देखो आई का यदि के से गुना करते हैं, देखो यहाँ पर डॉट और यहाँ क्रॉस, ये क्रॉस गुना आपको दिखाना 19 नंबर में। क्या दिखाना आपको 19 नंबर जो ना क्रॉस आंसर दिखाना है, तो 19 का जो सी हो जाएगा। और आई और मतलब आई और के दिया है, तो इसका मतलब वहाँ पर जे बनेगा, लेकिन उल्टा दिशा में जा रहा है आई और जे, क्योंकि पहले देखो ध्यान दो कि उल्टा दिशा में बह रहा है, इसी का आंसर -j इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को दिमाग में बैठाइए और सेम एग्जाम में ठोक कर यही प्रश्न आना है। ठीक है, देखो 20 नंबर जो प्रश्न बोला कि j + 2k क्रॉस गुना की i + 2j, तो जब ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो 20 का करेक्ट आंसर मार्क आएगा बी। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। आगे 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वृत्त का आपको त्रिज्या इतना दिया और r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको पूछ रहा है, तो जब ये वाला प्रश्न आएगा तो इसका भी आंसर मार्क आएंगे ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर जो प्रश्न बोला कि y बराबर आपको दिया है, 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न आपको देखिए क्या दिया, जब y बराबर दिया है, इसका प्रणता पूछा कि लंब रेखा पर प्रणता क्या होगा इसका, तो 22 का करेक्ट आंसर मार्क आएगा बी -1/7। ठीक है, प्रश्नों को देखिए, बस कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रश्नों को हल करेंगे तो भाई वीडियो 10 घंटा का हो जाएगा, 5 घंटे का, क्योंकि 100 प्रश्न सभी को हल करना पड़ेगा, इसलिए प्रश्नों को देखिए। यहाँ ई आपको क्या बोले, किसी प्रतिदर्श समष्टि एस घटना दिया है, तो बोला PS/E का फॉर्मूला क्या है, P/S/E का मान पूछ रहा है कि आखिर क्या निकल जाएगा। तो चलिए 23 का करेक्ट आंसर जो मारेगा डी मारेगा, 1 निकल जाएगा। जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो इसको ऐसे हल कर दीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर याद रखिए, बस कुछ नहीं करना। आगे 24 नंबर जो प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न देखिए, पी ए का मान दिया, पी बी का मान दिया और पी ए इंटरसेक्शन जो है बी का मान निकालना है आपको, मतलब पी इंटरसेक्शन पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी का मान 3/11 दिया, तो पी ए बटा बी का मान निकाला। तो प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 3/7 निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को 25 नंबर देखते हैं। बोले कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तो दोनों बच्चा लड़का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 25 का जो करेक्ट आंसर आप मार लीजिएगा वो हो जाएगा सी 1/3 निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को। देखो प्रश्न नंबर 26 दिया, देखो प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए बस है, और PA/B निकालना है। जो प्रश्न दिया 26 नंबर देख लीजिए, इसका 26 का जो करेक्ट आंसर मारिएगा ए मारिएगा 4/5 निकलेगा। प्रश्नों को दिमाग में बैठाइए और एग्जाम में सेम छाप के आइए एकदम। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ई और एफ स्वतंत्र घटना है, तो बोला कि ई का यहाँ पर ई का पूरक और इंटरसेक्शन एफ का पूरक का मान आपको निकाल लेना है। तो इस प्रश्न को बैठाइए, फॉर्मूला है। चलिए 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न बोला कि YZ तल का समीकरण क्या है। 28 नंबर प्रश्न बोला कि YZ तल का समीकरण क्या है, तो YZ का बोले ZX का पूछ रहा, तो बच रहा Y, तो Y बराबर निकल जाएगा 0। अगर ZX दिया है तो Y का मान 0 होगा। अगर यहाँ पर ZY देता है तो X का मान 0 हो जाता है। जो नहीं दिया तो वही समीकरण वहां से बनता है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 बोले Y अक्ष की दिक् को जय क्या है, तो प्रश्नों को याद देखिए, Y अक्ष की दिक् को जय पूछ रहा है, तो 29 का करेक्ट आंसर मारेंगे सी, ये 0 1 0। देखो Y का पूछ रहा था, पहले x होता है, फिर y होता है, फिर क्या होता है z होता है। तो x का नहीं पूछा तो x का 0, y का पूछ रहा था a का, z का नहीं पूछ रहा था 0, तो 0 1 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं y अक्ष का दिक् को जब पूछा तो y का पूछा तो बीच में y होता है, वो इसका मान हो जाएगा 1, इसका सी मार लेंगे। आगे देखिए प्रश्न कितना आसान दिया। देखो इनके बीच की दूरी आपको बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी निकालना, तो पहिलका से घटा के स्क्वायर करेगा, दूसरा का से घटा के स्क्वायर करेगा, तीसरा से घटा के स्क्वायर करेगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो एक काम करिए, सिर्फ प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए और एग्जाम में एकदम फेंक के आप मार्क आएगा। तो 30 का करेक्ट आंसर मार्क आएंगे ए, 5 नंबर इसका 5 आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे प्रश्न 31 नंबर देखते हैं, इंटीग्रेशन का प्रश्न दिया है।
देखो इंटीग्रेशन प्रश्न दिया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रश्न दिया और पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन 3x² बटा x पावर 6 + 1 इंटू dx का मान आपको पूछा। तो प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए, बस कुछ नहीं करना, प्रश्न को यदि दिमाग में बैठा लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा। चलो 31 का करेक्ट मार्क आएगा सी मार्क आएगा। 32वां प्रश्न देखिए, आपको इंटीग्रेशन वाले दिया है 4x + 1 अब बटा में रूट अंडर करके 2x² + x - 1 -3 इंटू में dx दिया है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। प्रश्न को देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, 32 का बी मार्क आएगा। ठीक है, आगे 33वां प्रश्न देखते हैं, सारे प्रश्न वही आने वाले सेम। देखो यहाँ प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन e पावर x इंटू में आपको दिया 2 cos 2x + sin 2x इंटू में dx किया है। तो 33 का करेक्ट इस टाइप का जब प्रश्न आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये 33 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्नों को बढ़ते हैं। देखिए 34वां जो प्रश्न है, 34वां आपको प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन dx बटा फॉर्मूला ही है रूट अंडर x² + a² होगा। तो 34 ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो 34 जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो 34 का करेक्ट आंसर मार्क आएगा ए, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखते हैं, बोले कि देखो यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया हुआ है, ऊपर देखो 1 है -1 है लिमिट में, ठीक है, इंटीग्रेशन में। और उसके बाद sin पावर 7 प्लस cos पावर 6x का 6x इंटू dx का क्या करना, आपको मान निकाल देना। चलिए जब ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो 35 का करेक्ट आंसर मार्क आएगा बी, 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न देखते हैं, एकदम आसान प्रश्न है, प्रश्न में जान तो रहे। देखो 36वां प्रश्न क्या दिया, इसका अपर लोअर दिया है, π/2 से 0 दिया है। और ये वाला प्रश्न देख लीजिए, यही प्रश्न आपका है रूट अंडर cos x बटा में रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x इंटू dx, ये वाला मान दिया है। चलिए 36 का इस टाइप का जब प्रश्न आएगा तो 36 का मार्क आएगा π/4 मार्क आएंगे। 37वां प्रश्न है e पावर x का, तो e पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, एक घट जाएगा नहीं, e पावर e - 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद देखिए ये वाला प्रश्न आएगा तो आंख मुद के मार देंगे डी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, आगे देखते हैं 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न आपको देखिए क्या इंटीग्रेशन दिया π/4 से 0 गया, ठीक है, tan x का आपको पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो 38 का जो करेक्ट आंसर मार के आएंगे, 38 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये वाला मार लेंगे। ठीक है, अब 39वां प्रश्न देखिए दिया इंटीग्रेशन दिया dx बटा 1 + x² दिया, तो फॉर्मूला ही का ही काम करेगा। चलो 39 का जो करेक्ट आंसर मार के आएगा ए π/4 इसका निकलेगा। प्रश्नों को दिमाग में बैठाते चले, प्रश्नों को हम लोग देखते चलते हैं, एग्जाम में सेम मार्क आना एकदम सारे प्रश्न। 40वां प्रश्न देखिए x e पावर x इंटू dx अपर लोअर 0 से 1 से 0 दिया हुआ है। तो चलो 40 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा ए निकल जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए cos इनवर्स cos पावर -1 इंटू में आपको दिया है -1 का रूट अंडर 1 का 1/√2 दिया है। तो बोला कि इसका मान क्या हो जाएगा। चलो 41 का जो करेक्ट आंसर मार्क आएगा बी मार्क आएगा 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, 42वां प्रश्न देखते हैं, सारे प्रश्न एकदम आसान है, दिमाग में बैठाइए और जवाब दिखाइए। देखो 42वां प्रश्न tan इनवर्स है, उसको दिया -√3 tan के अंदर दिया। जब ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो 42 का डी मार्क आएगा -π/3 हो जाएगा। चलो 43वां देखते हैं, 43वां प्रश्न आपका क्या आने वाला है। 43वां प्रश्न देखते हैं आपका क्या होने वाला है। चलो 43 का जो आंसर होगा, 43वां प्रश्न देखिए क्या है। 43वां प्रश्न बोले ये वाला दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, tan से tan आपका कट जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर आप इसको पाई में से घटाएंगे तो निकलेगा -π/4, यहाँ पर ऑप्शन सी मार लेंगे। ठीक है, 44वां प्रश्न देखते क्या है। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर आपको प्रश्न दिया हुआ है कि साइन दिया है और उसके बाद उसको ब्रैकेट में π/3 से साइन इनवर्स -1/2 का वो घटा दिया। चलो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आपका 1 मार्क आएंगे। ठीक है, 45वां प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया हुआ 45 नंबर देखते हैं यहाँ पर। 45वां प्रश्न है साइन इंटू tan इनवर्स x, इसको tan इनवर्स x को जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन इनवर्स कट जाएगा यहाँ पर। चलो 45 का जो करेक्ट आंसर मार्क आएगा डी मार्क आएगा, ये वाला डी सही हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रश्न को दिमाग में बैठे और एग्जाम में सेम छाप के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 46वां प्रश्न है tan इनवर्स √3 या cot इनवर्स उसको तो -√3 दिया, इसका मान पूछा। चलो 46 ये वाला जो प्रश्न आएगा तो इसका बी मार्क आएगा -π/2। 47वां प्रश्न साइन इनवर्स इंटू में साइन 3π/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखो यहाँ पर ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जब प्रश्न को सिर्फ दिमाग में बैठे, जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आंख मुद के मार कर चलेगा एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए 48वां प्रश्न क्या है, बोला कि कौशिक पावर -1 है, कौशिक इनवर्स x का प्रांत पूछ रहा है, क्या कि प्रांत इसका कितना होगा। तो इसका प्रांत जो होता है -1 है, जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या में -1 और 1 घट जाता है। ठीक है, 49वां प्रश्न देखिए साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 दिया, इसका मान पूछ रहा है, क्या कि इसका मान क्या होने वाला है। चलो इसका जो मान हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 0 इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न ये क्या दिया, 50वां फलन आपको दिया हुआ है और f(x) और 2x दिया है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा फलन होगा। और n से n मतलब प्राकृत से प्राकृत संख्या में आपको जाना है ये कौन सा फलन। 50 का ये मारेंगे, एक की ओर छादक हो जाएगा। ठीक है, आगे 51वां प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, 100 का 100 सेम आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को देखते चले, दिमाग दीजिए एकदम। 51वां में 2 सदिश, एक सदिश दिया और एक का संगत सदिश इकाई पूछा। सदिश इकाई आपको बोला है निकालने के लिए, तो सदिश इकाई निकालने का फॉर्मूला होता है वो छोड़िए, लंबा हो जाएगा। यहाँ प्रश्नों को देख लीजिए और 51 का डी मार्क आएगा आंसर ये वाला। ठीक है, आगे 52वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों को देखते
पीछे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपने गति का, ठीक है, प्रश्नों को हल करने का। देखो ए दिया हुआ है और यहाँ ए क्रॉस बी निकाल कर उसका मॉडुलस आपको निकालना। चलो जब ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो 52 का करेक्ट मार्क आएगा, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपको दिया, आपको ए मतलब दो सदिश दिया, इस पर परस्पर पर लंब है तो लेमडा का आपको मान निकाला। तो जब लेमडा वाला ये प्रश्न वाला आ जाएगा तो 53 का करेक्ट मार्क आएंगे सी, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न आपको देखिए, 54 नंबर को प्रश्न दिया है यहाँ पर जे और डॉट आई, मतलब जे जो वेक्टर है उसका डॉट आई क्रॉस के साथ आपको गुना करना। चलो ये वाला जो प्रश्न आ जाएगा तो 54 का करेक्ट आंसर मार्क आएगा सी, -1 इसका मान निकल जाएगा। 55 नंबर देखो यहाँ पर आई माइनस जे और आई प्लस जे का प्रक्षेप आपको निकालना है। जब प्रक्षेप वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आंख मूंद के आप उसको प्रक्षेप वाले जो क्वेश्चन है उसका आंख मुद के आंसर मारेंगे, बी मार्क आएंगे, यहाँ पर 0 निकल जाएगा इसका मान, ठीक है। आगे 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर क्या प्रश्न दिया, आसान प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न आपको दिया, देखो यहाँ पर दिया है ए के मॉडुलस का मान 3, बी के मॉडुलस का मान √3/2। तो बोला कि ए क्रॉस बी का मान क्या हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी का मान यदि इकाई सदिश है तो ए और बी के बीच का कोण कितना निकलेगा। चलो 56 का करेक्ट आंसर मारेगा बी, इसको हल करेगा तो π/4 निकल जाएगा, ठीक है। देखो 57 नंबर प्रश्न जो दिया उसको हल करते हैं। 57 में देख लीजिए ये वाला प्रश्न है, आई का डॉट गुना किया जे क्रॉस के से और फिर प्लस में जे का डॉट गुना किया आई क्रॉस के से, फिर प्लस में के का डॉट गुना किया आई क्रॉस जे से गुना किया। तो जब ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो 57 का करेक्ट आंसर मार्क आएंगे सी, 1 निकल जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर डॉट गुना करना, आई वाले को आई से गुना करेंगे, जे वाले को जे से गुना करेंगे, के वाले को के से, यानी खाली अंक का इनका गुना कर दीजिएगा। जब इनका अंक का गुना कर देंगे तो 58 का करेक्ट आंसर निकलेगा -4, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, 59 नंबर प्रश्न दिया है आपको जेड बराबर मान दिया है, इसका अधिकतम मान है, तो इसका अधिकतम मान आपको बताना है कि आखिर क्या होगा। तो ग्राफ वाला जब ये वाला प्रश्न आएगा तो 59 का ये मार्क आएगा, 16 आ जाएगा इसका अधिकतम मान, ठीक है। अधिक से अधिक मान देखना है। आगे देखिए, फिर आपको ग्राफ से एक समीकरण यहाँ पर देखो जेड का मान दे दिया, इसका न्यूनतम मान पूछा है, जबकि आपको समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको तो हल करना पड़ेगा। देखिएगा, चलो ये वाला जब प्रश्न आएगा तो याद देखिएगा 60 का ये मार्क आएंगे, 0 आ जाएगा इसका न्यूनतम मान, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर क्या प्रश्न है, 61 नंबर क्या प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न आपको दिया है, देखिए दो आपको मॉडुलस वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स का मान आपको निकालना है, तो एक्स का मान याद कीजिए क्रॉस गुना कर सकते, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर गुना करके इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। छोड़िए, चलिए 61 का जो आंसर निकलेगा आपका, 61 का जो आंसर आपका निकलेगा वो बी निकल के आएगा, +-4 मार्क आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो 62 नंबर प्रश्न आपको दिया है यहाँ पर ऐसे मॉडुलस के रूप में दिया हुआ है तो इसको हल करना पड़ेगा। चलो याद करो बस, प्रश्न ये वाला आएगा तो आंख मुद के 62 का जो आंसर मारेंगे वो मार लेंगे, सी मार लेंगे, 0 हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देखिए, 63 का जो दिया ये भी मॉडुलस वाला दिया, याद कर लो जब -130 शुरुआत में ये वाला लाइन में प्रथम पंक्ति में हो जाएगा तो अगर ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो 63 का करेक्ट भी आंसर मारेगा सी, 52 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 64 नंबर प्रश्न देखते हैं आखिर क्या दिया है। 64 नंबर प्रश्न दिया कि 2 × 2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 3 या 7 हो। तो 2 × 2 कोटि का यदि पूछ रहा था ये वाला प्रश्न याद रखिएगा, 64 का करेक्ट आंसर मार्क आएगा डी, 16 निकल जाएगा, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर क्या प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, 6 इंटू आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 6 से गुना करना था, 6 से सब में गुना कर दिए, 6 × 12 -12 और 6 18 और 30 हो जाएगा, -12 6 18 30, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 66 नंबर और 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर देखो प्रश्न क्या, आपको ए का मान दिया तो ए का पावर 4 का मान पूछ रहा था, ए का कितनों भाग गुना करेंगे तो ए निकलेगा। चलो 66 का करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, 66 का बी हो जाएगा, ये वाला जो दिया वही वाला आपको हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 0 1 0, ठीक है ना, 0 1 0, तो ये वाला याद है 0 1 0 दिया तो इसको प्लट देंगे, 4 बार गुना करना, 1 0 0 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी मार लेंगे, ठीक है। आगे 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 67 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ था, 67 नंबर प्रश्न देखिए बोले कि आपको दिया हुआ इन दोनों अवयवों का गुना करना है, ठीक है। इसका गुना करेंगे तो 67 का ए निकल जाएगा क्वेश्चन, 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न ये क्या दिया है देखो ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो बोला है कि ए बी का यूनिवर्स आपको बताना है कि ए और बी का यूनिवर्स क्या हो जाएगा। तो 68 का डी मान लीजिएगा, पहले बी आ जाएगा फिर ए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 69वां प्रश्न आपको दिया है कि आपको फलन एक दिया हुआ है एकैकी है, तो बताने किस कंडीशन में ये एकैकी होता है। तो जब x1 = x2 होता है तो एकैकी होता है, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे 57वां प्रश्न देखिए क्या दिया। 57वां प्रश्न भाई एक फलन है, ये व्युत्क्रमणीय, तो व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब ये व्युत्क्रमणीय तब होता है जब एकैकी और छेदक दोनों होता है, ऑप्शन मार लेंगे सी यहाँ पर भी, ठीक है। आगे देखिए 71वां प्रश्न देखिए अवकलज वाला प्रश्न दिया, साइन बोला है यहाँ पर, देखिए साइन यूनिवर्स यानी साइन का अवकलज पूछ रहा है। चलो 71 का बताते हैं, 71 का भी मानेगा, साइन का अवकलज निकालेंगे यहाँ पर तो 1/sec हो जाएगा। 72वां प्रश्न देखिए आपको बोला है कि लॉग साइन लॉग साइन इंटू में आपको दिया हुआ यहाँ पर मान, लॉग साइन इंटू में आपको दिया हुआ देख सकते हैं, इंटू में सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया है, तो इसका मान ही होता है शायद एक होता है, शायद इसका मान होता है π/2 होता है,
ठीक है ना। इसका मतलब इसका π/2 होता है, π/2 देखो यहाँ पर जब ये वाला प्रश्न आएगा तो 72 का मार लेंगे, आंसर ए हो जाएगा, 0 निकलेगा, क्योंकि अचर होगा, अचर का निकालेंगे टोटल आपको 0 कर देगा डिफरेंशियल, ठीक है। आगे 73वां प्रश्न देखिए। 73वां प्रश्न आपको y बराबर आपको मान दिया हुआ है, अब बोला है कि ये वाला देखिएगा y बराबर t पावर 21 दिया हुआ है, तो इसका अवकलज आपको निकालने के लिए बोला, डबल अवकलज निकालने के लिए बोल रहा है। जब ये वाला प्रश्न आएगा तो 73 का करेक्ट आंसर मार्क आएगा बी, ये 420 t पावर 19, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते 74वां प्रश्न के दिमाग में बैठाते चले प्रश्नों को। 74वां प्रश्न दिया x बराबर 4t और y बराबर 4/t दिया, तो dy/dx आपको निकाल देना। 74 का करेक्ट आंसर मार्क आएंगे, डी मार्क आएंगे, ठीक है। प्रश्नों को दिमाग में बैठे ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि ढेर प्रश्न है, 100 को प्रश्न ऑब्जेक्टिव हल करने में समय लगेंगे, कभी वीडियो लंबा होते जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके एग्जाम में लड़ जाएगा तो हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। देखो 75 देखते हैं, 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 75 जो बोला है ये वाला कि साइन रूट एक्स बटा में साइन रूट एक्स का अवकलज पूछा था, ये हो जाएगा ऑप्शन, ये फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आगे 77वां प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है। 77वां प्रश्न 77वां प्रश्न बोलेगा 2 आप प्लस में बोल रहा है, देखो यहाँ पर 2 आप प्लस में बोल रहा है cos 2x बटा में dx आपको दिया हुआ है, तो बोला इसका अवकलज क्या होगा, d/dx निकालना है ना। तो 77 का करेक्ट आंसर मार दीजिएगा, सी मारिएगा, ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नों को और साथ में आंसर को दिमाग में बैठाते चलो। देखो यहाँ 78 में जो प्रश्न है 1/x का अवकलज इंटीग्रेशन निकालना है, इसका अपर लोअर 3 से 2 दिया है, देख सकते हैं प्रश्न को। चलिए जब ये वाला प्रश्न आएगा तो 78 का करेक्ट आंसर मार के आएंगे, बी मार के आएंगे, ये वाला log 3/2 हो जाएगा। 69वां प्रश्न देखिए, साइन इनवर्स एक्स बटा में रूट में आपको दिया है 1 - x² का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका जो 79वां जो प्रश्न 79वां जो आंसर 79 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा, ए वाला मार लीजिएगा, ठीक है। 80वां प्रश्न देखते हैं। देखो 80 नंबर आपको दिया हुआ, अपर लोअर पाई से π/2 से -π/2 दिया और इसका मान पूछ रहा है। चलिए 80 का करेक्ट आंसर आप याद कर लीजिएगा, ए हो जाएगा, पाई निकल जाएगा यहाँ से। 81वां प्रश्न दिया, एक्स वाई जेड धनात्मक के साथ आपको 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण बनाता है, तो इसका डी को साइन क्या हो जाएगा। तो जब ये वाला सेम प्रश्न आएगा ना, तो 81 का करेक्ट आंसर मार लीजिएगा डी, ये वाला आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नों को दिमाग में बैठाइए, बस अब ज्यादा प्रश्न नहीं बचा है, कुछ देर में आपका वीडियो खत्म होने वाला, बस प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, बार बार देखिए, प्रश्नों को याद कर लीजिए। 82 दिया है कि A1 B1 C1 और दूसरा का दी अनुपात A2 B2 C2 दिया है, तो ये समानांतर कब होगा ये कंडीशन बताना है। तो 82 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए, जब A1 का A2 से B1 का B2 से C1 का C2 से गुना करने पर मान 0 हो जाएगा तो समानांतर हो जाएगा, ठीक है। 83वां प्रश्न देखिए, 83 नंबर क्या दिया है आपको, आर बराबर ये सदिश दिया और इस पर मूल बिंदु से डालेगा लंब इकाई सदिश के डिको साइन निकालना। चलो 83 का करेक्ट आंसर मार लीजिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्नों को बढ़ते हैं। 84वां प्रश्न देखते हैं। 84वां आपका प्रश्न है, ये वाला कि किसी सरल रेखा का दिक अनुपात आपको दिया हो तो इनकी दिक को ज्याएं कितनी होगी। जब ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो 84 का बी मार लीजिएगा, ठीक है। आगे 85वां प्रश्न देखिए। 85वां प्रश्न बोला कि आपको तल दिया हो, ये समानांतर तल का समीकरण आपको निकालना, यानी इस तल के समानांतर कौन सा तल हो जाएगा ये वाला निकालना। चलो 85 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे 86वां प्रश्न देखते हैं। 86वां प्रश्न क्या है, देखो 86वां जो प्रश्न बोला कि यदि दो तल आपको दिया हुआ ये वाला, तो इन पर लंब कब होगा, ये लंब होगा तब क्या मान निकलेगा, लेमडा का आपको मान बताना है, ठीक है। तो 86 का करेक्ट आंसर मान लेंगे, सी 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। 87वां प्रश्न देखते हैं लोग। 87वां प्रश्न आपको दो गो रेखा, हाई वाला रेखा और ये वाला रेखा दिया, तो ये समानांतर कब होगा ये कंडीशन, अगर समानांतर होगा तो इसका समीकरण कौन सा आएगा ये बताना। चलो 87 का करेक्ट आंसर मार दीजिएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 3a + b + 2c, ठीक है। आगे देखते हैं 88वां प्रश्न देखते हैं। 88वां प्रश्न आपको क्या दिया है, दो देखो आपको दो गो तल दिया है, इनके बीच का कोण पूछा है, तो चलो ये वाला प्रश्न है तो 88 का दी मारिएगा, π/4 हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर आपको प्रश्न दिया है, देखो बिंदु और तल के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। बिंदु और तल के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 89 का करेक्ट आंसर मार लीजिएगा, अभी √6 हो जाएगा, ठीक है। आगे 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या है, ये वाला दिया है, 90 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है। अब 90 नंबर याद करिए, 2 × दिया तो 2 का इसमें गुना करो, 5 का इसमें गुना करो, आप पहला अंक को पहला से जोड़ देंगे, दूसरा अंक को दूसरा से जोड़ देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। तो सोचो 2 का 3 से गुना करेंगे 6 और 6 को 5 से यहाँ पर जो है 6 × 5 = 11 हो जाएगा, ठीक है। छोड़ो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, 90 का ए हो जाएगा, ए वाला मार लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ, एक का ट्रांसपोज आपको निकालना, परिवर्त निकालना है, परिवर्त में उल्टा कर देंगे, है जो 2 - 1 0 है ना पहली पंक्ति में, इसको खड़ा करना, 2 - 1 0 किस में है, और फिर 7 7 और 3 5 किस में है, ये देखो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ठीक है। बस उल्टा मतलब सोया हुआ खड़ा कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न आपको दिया है, एक्स का मान पूछा है, तो जब ये वाला प्रश्न आएगा तो 92 का करेक्ट आंसर मार दीजिएगा, बी ± 4 हो जाएगा। अगर 93 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं, बस प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर आपको दिया हुआ कोसिक इनवर्स का डिफरेंशियल पूछ रहा है और कॉलेज पूछ रहा है, तो 93 का करेक्ट मार लेंगे, सी हो जाएगा। 94 नंबर देखिए, 94 नंबर बोल रहा है कि डी लॉग, यानी लॉग में सेक दिया है तब उसका डिफरेंशियल पूछा है, तो 94 का डी मार लीजिएगा, 10 इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे 95 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 95 नंबर क्या दिया है, देखो ए का मान दिया हुआ है, ध्यान ए का मान दिया, तो ए का यूनिवर्स पूछ रहा है कि आखिर इसका ए का यूनिवर्स क्या होगा। तो जब ये वाला प्रश्न आएगा तो 95 का डी मारेंगे, वही होगा 1001, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
96 नंबर प्रश्न देखिए, 96 नंबर प्रश्न क्या है। 96 नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अब बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स आपको दिया। इसका इंटीग्रेशन पूछा है कि 96 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, 97 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब ये वाला प्रश्न e पावर माइनस 7 आ जाएगा तो यहाँ पर 97 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, 98 नंबर क्या होगा। तो 98 नंबर आपको प्रश्न दिया हुआ है, देख सकते हैं डिफरेंशियल निकालना है, अवकलज निकालना है, 3x स्क्वायर माइनस cos x प्लस 2 का आपको अवकलज निकालना है। तो 98 नंबर जो प्रश्न दिया देख सकते हैं, 98 नंबर आपका प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर 98 का जो ये वाला जो प्रश्न आ जाएगा तो 98 का करेक्ट आंसर आप मार के आएंगे सी, ये वाला 6 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब 99 नंबर आप प्रश्न देखिए क्या दिया। 99 नंबर प्रश्न जब आपको 5x पर पावर 4 प्लस 2x प्लस साइन एक्स दिया, इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो 99 का ये वाला जो प्रश्न आएगा तो 99 का आप सी मार के आएंगे, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 100 नंबर, देखते हैं 100 नंबर प्रश्न क्या है और ये अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका। तो ध्यान दीजिएगा, देखो 100 नंबर प्रश्न आपको दिया है डिफरेंशियल निकालना, ई पावर लॉग एक्स पावर कुछ मान आपको दिया हुआ देख सकते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है देखिएगा 100 का करेक्ट आंसर मार के आएगा बी, 2x यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। शायद x पावर 2 ही आपको दिया है यहाँ पर प्रश्न, ठीक है। तो 100 का डी मानेंगे। यहाँ से आपका लॉन्ग भी प्रश्न देख सकते हैं। तो लॉन्ग में आपको बता दूं कि 30 को 2 नंबरिया आपको देगा, 30 को 2 नंबरिया आपको प्रश्न देगा, जिसमें से 15 को 2 नंबरिया आपको बनाना है। तो 15 को बनाएगा तो 15 30 नंबर हो जाएगा। तो प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, यही वाला प्रश्न आपका आने वाला है। एक बार सारे प्रश्नों को देख लीजिए रोक कर, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपका 2 नंबरिया का है, ठीक है। 5 नंबरिया भी आपको प्रश्न लिखा है, प्रश्नों को देख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो प्रश्नों को सिर्फ एक बार देख लीजिए आप 2 नंबरिया प्रश्नों को। अब 15 को 2 नंबरिया आपको हल करके आना है, ठीक है। 15 को आपको 2 नंबर यहाँ से प्रश्नों को सिर्फ हल करके आना है। एक बार जाकर इन सारे प्रश्नों को आप रिवाइज करिए, यही प्रश्न सेम आएंगे। इसके बाद आपका चालू होता है 5 नंबरिया प्रश्न। देखो इसके बाद क्या चालू हुआ, 5 नंबरिया। तो 5 नंबरिया भी एक बार देख लीजिए और यही सारे 5 नंबरिया आएंगे। 5 नंबरिया आपको 8 को देगा, जिसमें से आपको को 5 नंबरिया आपको बनाना है, मात्र 4 को बनाकर आना है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया, टोटल का टोटल कंप्लीट हो गया। 100 गो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, 100 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया। 100 गो ऑब्जेक्टिव में से 50 गो आपको OMR शीट में भर के आना है और 30 गो आपका 2 नंबरिया प्रश्न आएगा, जिसमें से आपको मात्र 15 को बनाकर आना है। 8 गो आपका आएगा 5 नंबरिया प्रश्न, जिसमें से आपको 4 गो 5 नंबरिया बनाकर आना है। तो आपको लगे कि इस वीडियो से सच में आपको कुछ फायदा हुआ ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को आप कुछ लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा।